राधे राधे, हरे कृष्णा। होली के बाद आने वाले चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत का नाम ही पाप मोचनी है, यानी पापों से मुक्ति दिलाने वाली। पावन एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसके अलावा पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह संवत साल की आखिरी एकादशी होती है, जो चैत्र नवरात्रि से पहले पड़ती है। मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को उसके समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस बार एकादशी 2 दिन की है। पंचांग अनुसार पाप मोचनी एकादशी की शुरुआत 14 मार्च 2026 की सुबह 8:10 से होगी और इसका समापन 15 मार्च 2026 की सुबह 9:16 पर होगा। ऐसे में जानिए इस एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। एकादशी के बारे में कहा जाता है, दशमी युक्त एकादशी नहीं करनी चाहिए और द्वादशी युक्त एकादशी करनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। 15 तारीख को एकादशी तिथि सूर्य उदय के समय मौजूद रहेगी, इसलिए इस दिन एकादशी व्रत रखना ज़्यादा उत्तम रहेगा। पाप मोचनी एकादशी का पारण 16 मार्च 2026 की सुबह 6:30 से 8:54 पर किया जाएगा। पाप मोचनी एकादशी की व्रत पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं, फिर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की विधि से पूजा करें और धूप, दीप, चंदन और फल आदि चीज़ों को भगवान को अर्पित करें। संभव हो तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, इससे भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पूजा के समय पाप मोचनी एकादशी की कथा जरूर सुनें और अंत में भगवान विष्णु की आरती करके पूजा संपन्न करें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्तर नहीं तोड़े जाते और न ही तुलसी को जल दिया जाता है। इसके अलावा इस दिन ज़रूरतमंद व्यक्ति और ब्राह्मणों को दान अवश्य दें। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। पूरे दिन निराहार व्रत करें और रात्रि में जागरण करें। इसके बाद अगले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में पारण कर लें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।